जोई, एक कंप्यूटर छात्र और रोमांटिक प्रेम की अवधारणा में कट्टर अविश्वासी का सामना कॉलेज फुटबॉल स्टार जैज से होता है। जैज को भूलने की बीमारी का अनुभव होने के बाद वह उसे अपनी प्रेमिका मानने लगता है। जब जैक के जीवन में वास्तविक जोई फिर से उभरती है, अन्य जोई को अब एक चुनौतीपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। समीक्षा: द अदर जोई अपने आकर्षक और सरल कथानक के साथ आपको रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की पुरानी यादों में वापस ले जाएगी। हालांकि फिल्म काफी औसत है, लेकिन इसके किरदारों के साथ कुछ घंटे बिताना समय की बर्बादी जैसा नहीं लगता। यह फिल्म एक रोम कॉम के विशिष्ट तत्वों को शामिल करती है, जिसमें एक ऐसी महिला प्रधान भूमिका है जो रोमांटिक प्रेम की अवधारणा में विश्वास नहीं करती है और उसकी राय है कि दो लोग केवल तभी एक साथ आते हैं जब उनके हित संरेखित होते हैं। अंततः एक जटिल स्थिति पैदा होती है जहां लड़की को कठिन चुनाव करना होगा। यह फिल्म इस शैली की फिल्मों में अक्सर पाई जाने वाली सामान्य घिसी-पिटी बातों पर भी मजाकिया ढंग से मजाक उड़ाती है। इस रोमांटिक कॉमेडी को एक हल्की-फुल्की घड़ी के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आपकी बुद्धि पर दबाव नहीं डालती है और अपने सीधे दृष्टिकोण के साथ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब होती है। फिल्म का कथानक क्वींस विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के छात्र जोए मिलर, जोसेफिन लैंगफोर्ड पर केंद्रित है। रोमांटिक प्रेम की अवधारणा में दृढ़ अविश्वास रखने वाले जोए का मानना है कि अनुकूलता ही किसी रिश्ते को बनाए रखती है। उसकी कॉलेज रूममेट एले मैलोरी जॉनसन बिल्कुल विपरीत है, जो नॉटिंग हिल में जूलिया रॉबर्ट्स को ह्यू ग्रांट के साथ रोमांस करते हुए देखकर अक्सर आंसू बहाती है। जब जैक ड्रू स्टाकी, कॉलेज फुटबॉल स्टार, एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसे भूलने की बीमारी हो जाती है, तो वह विश्वास करना शुरू कर देता है कि जोए उसकी प्रेमिका है। मामला तब और अधिक जटिल हो जाता है जब वह जैज के माता-पिता के साथ स्कीइंग अवकाश पर जाती है। छुट्टियों के दौरान वह जैज के चचेरे भाई माइल्स, आर्ची रेनॉक्स, से मिलती है और सोचने लगती है कि वह उसके लिए सही आदमी हो सकता है। हालांकि जब असली जोई, जैक की प्रेमिका, मैक्लारेंस के जीवन में फिर से प्रवेश करती है, तो जोई मिलर को कुछ कठिन विकल्पों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और खुद को एक चौराहे पर पाता है जिसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दृढ़ निश्चयी छात्र जोए की भूमिका में जोसेफिन लैंगफोर्ड ने एक ईमानदार प्रदर्शन दिया है। वह एक चरित्र को कई पहलुओं के साथ कुशलतापूर्वक चित्रित करती है, जिसके लिए उसे बुद्धिमान, उदासीन, रोमांटिक और अपने स्वयं के प्रेम जीवन से निराश होना पड़ता है। जैज के रूप में ड्रू स्टाकी भी उस भूमिका में सराहनीय प्रदर्शन करते हैं जो फुटबॉल के प्रति उनके जुनून से प्रेरित होती है। वह अच्छी तरह से जानता है कि खेल में उसकी वास्तविक रुचि के बावजूद वह कभी भी पेशेवर नहीं बनेगा, जिससे वह अपने भविष्य के विकल्पों के बारे में चिंतित रहेगा। हालांकि एक चरित्र जो प्रभावी रूप से दूसरों से ध्यान चुराता है, वह है एली के रूप में मैलोरी जॉनसन, जो कॉलेज में जोए की सबसे अच्छी दोस्त है। उसकी जीवटता और जीवन के प्रति उत्साह संक्रामक है और उसका अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिल्म में जैज के माता-पिता के रूप में दिखाई देने वाले एंडी मैकडॉनल्ड और पैट्रिक फैबियन भी सराहनीय काम करते हैं। कल्पना के हर विस्तार से यह फिल्म अंततः कुछ हद तक सतही ही रह जाती है। हालांकि किरदारों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री और कथानक की सरल ईमानदारी इसे काफी आकर्षक बनाती है। जैज और माइल्स दोनों के साथ जोए की केमिस्ट्री बहुत स्वाभाविक लगती है क्योंकि वह प्रत्येक लड़के को अलग-अलग तरीकों से संभालती है। फिल्म देखने का एक आकर्षक कारण जोए और एले के बीच छात्रावास के दृश्य है। वे वास्तव में फिल्म का मुख्य आकर्षण है। कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन काश की फिल्म ने उनकी दोस्ती को अधिक समय समर्पित किया होता। द अदर जोए एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति होने का दिखावा नहीं करती, बल्कि एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ गूंजने की संभावना रखती है। हो सकता है कि यह एक उत्कृष्ट फिल्म न हो, लेकिन यह आपको परेशान भी नहीं करती।